जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें आपको काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिलेगी। साथ ही दोस्तों जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, अगर आप चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है क्या ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे तरीके से जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑफलाइन ही होगी। कई बार कैंडिडेट्स ये चीज़ भी पूछते हैं कि भाई अगर बरसात वगैरह ज़्यादा हो रही है, मौसम खराब है, तो क्या ऑनलाइन हो सकती है। अगर हालात ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं तभी हो सकती है, अदरवाइज ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी भी ये जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है ये पक्का नहीं है। हो सकता है कि कई जो इलाके हैं वहां पे ज़्यादा बारिश हो जानी है और उनके चलते ये जो आपका शेड्यूल है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके एरिया में ज़्यादा बारिश होगी, रास्ते वगैरह खराब हो जाते हैं, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, तब आपने बोर्ड वालों को कॉल कर लिया कि भाई हमारा एरिया ऐसे है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तभी वो क्या करेंगे, आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर देंगे या फिर काउंसलिंग का शेड्यूल उसको एक्सटेंड कर देंगे। इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूछा गया है काउंसलिंग कहाँ पे होगी। जो काउंसलिंग है धर्मशाला में होगी, जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कैंपस है। अब बार बार कमेंट बॉक्स में ये चीज आपने नहीं पूछनी है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 12th की अभी डीएमसी नहीं आई है, तो उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि हम किस तरह से अरेंजमेंट करें। तो आपने ध्यान से सुना है, आपने क्या करना है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 12th की ओरिजिनल डीएमसी नहीं आई है, यानी कि जिनकी इसी सेशन में 12th कंप्लीट हुई है। आपने इंटरनेट से निकलवा कर जो आपका रिजल्ट है वो अपने स्कूल में ले जाना है। स्कूल में जाकर आपने स्कूल की स्टैंप लगानी है और प्रिंसिपल सर के साइन करवा लेने हैं। फिर वो जो आपका रिजल्ट है वो बोर्ड में बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। फिर जब आपकी ओरिजिनल आ जाएगी फिर आपने बोर्ड में जमा नहीं करवानी है, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा उसी कॉलेज में अपनी जो ओरिजिनल डीएमसी है वो जमा करवा दे, यानी कि उसकी फोटोकॉपी वगैरह आपने जमा करवा देने। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने अटेस्टेड करके ले जाना है। जिनके पास ओरिजिनल है उन्होंने ये भी अटेस्टेड नहीं करना, उन्होंने ये सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, मैट्रिक का यानी कि 10th का, 12th का लेके जाना है, बोनाफाइड का लेके जाना है, मेन कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी। ठीक है, जैसे कोई कोई आपका एससी है तो एससी का उसका कैटेगरी का हो गया, एससी में अगर कोई बीपीएल भी है, आईआरडीपी भी है तो ये उसका सब कैटेगरी का हो गया। इस तरह से आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एंड में आपने अपना आधार कार्ड भी लगा देना है। सारी चीजें इस तरह से अरेंज करके ले जाने हैं। ठीक है, और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसको आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मान लो जी आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपने नीचे लिखना है जहाँ पे खाली जगह होगी, जो भी आपकी फोटो स्टेट आप करवाओगे लिखा गया होगा, आपने इस तरह से लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और नीचे अपने सिग्नेचर इस तरह से जो भी आप फुल सिग्नेचर करते हैं वो कर देने हैं। कहीं कहीं और से आपको ये जो चीजें हैं वो अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस मैटर में रहती है। तभी आपके जो डाउट्स हैं वो माइंड में उठने से पहले पहले मैंने ये जो चीजें हैं वो आपको पहले से बता दी, क्योंकि मुझे पता है फिर कमेंट बॉक्स में लगातार यही चीजें पूछी जाएंगी। इनको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों हम बात करेंगे जो आपका काउंसलिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे मेरे सामने ये जो मैंने ओपन करके रखा है ये आपका है सरकारी बायोडाटा फॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट जो आपकी डाइट्स रहती है उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों इसी काउंसलिंग जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको प्राइवेट वाला भी दिया गया है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में पिन होगा। ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। मेरे दो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो फुल हो चुके हैं, तीसरा मैंने बनाया हुआ है, आपने फटाफट ज्वाइन कर लेना है। इसी में आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये जो आपको पीडीएफ वगैरह दिए जा रहे हैं यही आपने प्रिंट करवा के ले जाने, यही आपके काउंसलिंग वाले फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ये तो आपका सरकारी का हो गया, प्राइवेट वाला भी भरना है। देखो जिन कैंडिडेट्स की जो काउंसलिंग है पहले 4 दिन है उनको तो पक्का ही है कि भाई इनको सरकारी सीट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिनकी जो काउंसलिंग है वो थोड़ा लेट होगी, उन्होंने दोनों भर के ले जाना है, प्राइवेट वाला भी भर के लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि उनको पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई प्राइवेट सीट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को माइंड में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जब आपकी काउंसलिंग होगी कितने बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, कितनी सीटें आज फुल हुई, कितनी बाकी है, सारी चीजें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। आपने क्या करना है, फटाफट से जो हमारा
ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे, आपका फायदा है, आपके फायदे की चीज है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। लगभग 45 ऐसे परसेंट जो हमारे सब्सक्राइबर है ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया, और 55% ऐसे हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, वीडियोस भी अच्छी लगती है, बार बार देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपने साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो इन चीजों को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। काउंसलिंग फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, ये आपने प्रिंट निकलवा लेना है, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरिट सीरियल नंबर, यानी कि जो आपका रैंक है फिल कर देना, जो आपकी पीडीएफ में रैंक है, मार्क्स जो है, डेट ऑफ काउंसलिंग, आपको उसी पीडीएफ में डेट ऑफ काउंसलिंग भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आपने फिल कर देनी है, जो आपका जेबीटी एंट्रांस का रोल नंबर था वो फिल करना है। कैटेगरी सब कैटेगरी, जैसे मान लो कोई ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी ऐसे लिख दिया, उसकी सब कैटेगरी बीपीएल है तो बीपीएल इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका नेम है, फादर नेम है, एड्रेस वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये तो सारी कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे ये जो आपको सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं आपने टिक करते जाना, जो भी आपने अरेंज किए हुए हैं टिक कर लेना है, और इसको आपने इसी जो आपका ऑर्डर है उसके अंतर्गत ही अटैच करना है, ठीक है। पहले 10th का लगाएंगे फिर 12th का, इसी सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने दो जो अपनी जीरोक्स है वो लेके जाने, यानी कि फोटो स्टेट लेके जानी है, दो वाली जो आपका दो सेट है वो आपने फोटो स्टेट लेके जानी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, ठीक है। कौन कौन से जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनके अलावा आपने एक चीज और लेके जानी है, जो आपका आधार कार्ड है, और दो आपने पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जानी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा रिजल्ट पूछा गया है, 12th में क्या रिजल्ट था, फिल कर देना जितने मार्क्स आपके आए हैं, टोटल मार्क्स फिल करने जो आपकी परसेंटेज बन रही है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जहां पे आप सभी को पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है, ठीक है, यानी कि जेबीटी करने का सरकारी इंस्टीट्यूट है। 12 डिस्ट्रिक्ट के 12 हो गए। अब यहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेंस को चूज करना है, कैसे करना है देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मैं उन्ना का हूं, मुझे क्या करना है, मुझे जो पहली चॉइस है वो उन्ना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उन्ना के सामने इधर 1 चूज कर दूंगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद मान लो कि मेरे को ये लग रहा है कि यार मुझे उन्ना में नहीं मिलेगी, उसके बाद मैं ना मेरे को नजदीक हमीरपुर पड़ रहा है तो मैं हमीरपुर को दूसरा नंबर दे देता हूँ, तो आपने देखना हमीरपुर के सामने दूसरा नंबर लिख देना, ठीक है। एक तरीका ये हो गया फिल करने का। इसी तरह से आप 12 तरह की जो प्रेफरेंस दे सकते हो, 12 ही चॉइसेस को फिल कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ पे नंबर 1 डालना है, और आपने जो पहला ऑर्डर है यहाँ पे जो आपकी पहली चॉइस है, जैसे मेरी उन्ना थी तो मैं यहाँ पे उन्ना एट डेल ऐसे लिख दूंगा। दोनों तरीकों में से जैसा भी आप फिल करोगे आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो हैं वो पता लग गई होगी। दोनों में से जो भी आप फिल करोगे, जिस तरीके से भी फिल करेंगे आपका पूरी तरह से एक्सेप्टेबल रहेगा। अभी थोड़ी आवाज में आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी, तो मैं वही चीज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, दोनों तरीकों से आप जैसे मैं जी फिल करो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। नीचे आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, बाकी तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरकारी बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अभी मैं आप सभी के सामने लाऊंगा प्राइवेट वाला जो बायोडाटा फॉर्म है। तो दोस्तों ये आपका प्राइवेट वाला बायोडाटा फॉर्म है, यानी कि काउंसलिंग फॉर्म है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका प्राइवेट वाला काउंसलिंग फॉर्म है। सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह से ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने जो कॉलेज है वो चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कॉलेज है, जैसे डीडीएम साई है, इस तरह से आपको कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस कितनी रहेगी, ठीक है, जो भी आपकी सीटें हैं वो आपको किस तरह से बताई गई है। यहाँ पे देखो, जैसे आपकी ट्यूशन फीस है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताई हुई है कि सब्सिडाइज की 19,800 है पर ईयर, और जो नॉन सब्सिडाइज है उसकी 33,000 है, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई हुई है। और यहाँ पे बताया गया है एडवांस ट्यूशन फी डिपॉजिट विद इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने एडवांस जो ट्यूशन फीस है वो यहाँ पे जमा करवानी है, यानी कि किस तरह से आपको बताया गया है कि आपने कौन सी फीस जमा करवानी है, 9,900, ठीक है। कई बार ऐसा होता है काउंसलिंग के दौरान ही आपसे फीस मांगने लग पड़ते हैं, तो अगर आपको पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपको प्राइवेट सीट मिलेगी, सरकारी वालों के लिए ये चीज नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपको प्राइवेट सीट मिलेगी, तो आपने क्या करना है,
आपने इतने जो पैसे है वो काउंसलिंग के दौरान ही लेकर जाने, जे एक्स्ट्रा नहीं है, जे आपकी फीस में से कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई हुई है, तो इन चीजों को आपने अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई होगी, यहाँ पे आपने अच्छे से पूरी चीजों को पढ़ के अपने सिग्नेचर कर दें। बाकी सेम ही चीज है, जैसे मैंने सरकारी का बताया इसी तरह से प्राइवेट का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपका काउंसलिंग फॉर्म है आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आपने फिल करना है। अभी मैं आपको जैसे कोई एक्स सर्विसमैन के बोर्ड वगैरह है या फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, इस तरह से जो भी आपकी चीजें हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और जो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड भी सैंपल दिया गया है, सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। इसके अलावा दोस्तों देखो, हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन आप ऐसे हो कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। सिर्फ आपने 1 सेकंड निकाल के फॉलो ही तो करना है, कर लो यार। हमारा इंस्टाग्राम आईडी वही है जो कि चैनल का नेम है एचपी एग्जाम्स विद जेरी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है 8219699057। लेकिन आपने शाम 6 बजे से पहले पहले करना है, 3 से 6, क्योंकि 3 बजे तक मैं स्कूल में होता हूँ और शाम के 6 बजे तक आपने कर देना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर बाई चांस कोई भी ऐसी चीज रह जाती है जो कि मैंने नहीं बताई है, कमेंट बॉक्स में आपने पूछ लेनी है।